रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। वर्ष 2024 जिलों की नगरी उदयपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। वर्ष में बीते घटनाक्रमों ने उदयपुर शहर को कुछ नया दिया, तो कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने शहर को झकझोर दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह ही 2024 में छात्र देवराज मोची की हत्या से उदयपुर पूरे देश और प्रदेश में चर्चा में आया। वहीं यहां पर हुए सलुंबर विधानसभा उपचुनाव और महाराणा राजतिलक विवाद भी काफी चर्चा में रहे। आइए साल के प्रमुख घटनाक्रमों की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनावों की बात से। पूरे देश के साथ ही उदयपुर में अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव में इस बार में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा ने जहां पूर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने कलेक्टर पद छोड़कर वीआरएस लेने वाले ताराचंद मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव में मन्नालाल रावत विजयी होकर सांसद बने और वे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के कुछ माह बाद ही उदयपुर जिले ने एक विकासवादी विधायक को खो दिया। दरअसल 8 अगस्त को पूरे उदयपुर जिले में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब सलुंबर विधायक अमृतलाल मीणा का आकस्मिक निधन हो गया। हृदय गति रुकने से विधायक मीणा का निधन हुआ। अमृतलाल मीणा सलुंबर से लगातार 3 बार विधायक बनने वाले नेता थे। अब बात करते हैं उदयपुर के उस घटनाक्रम की जिसने पूरे उदयपुर को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया था। उदयपुर शहर में सब कुछ अच्छा और ठीक चल रहा था। इसी बीच 16 अगस्त को सुबह एक वारदात सामने आती है और यह बात तेजी से फैलती है कि 8वीं के छात्र देवराज मोची को एक समुदाय विशेष के किशोर ने चाकू मार दिया। मामला हवा की तरह क्षेत्र में फैला तो पूरा शहर सांप्रदायिक आग में सुलग गया। एक तरफ एमबी अस्पताल में छात्र देवराज की जिंदगी की दुआएं मांगी गई, तो दूसरी तरफ आक्रोशित लोग देवराज के गुनहगार को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन आखिरकार देवराज ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने बमुश्किल बात को सुलझाया और मुआवजे के साथ ही अन्य मांगों पर सहमति के बाद मामला शांत हो सका। हालांकि यह मामला साल की ऐसी वारदात थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। बात करते हैं एक और घटना की जिसने पुलिस विभाग में ऐसी सनसनी फैलाई कि पुलिस विभाग में ही खलबली मच गई। बात 30 सितंबर की है। उदयपुर पुलिस में उस समय खलबली मच गई जब एक नकली नोटों की फैक्ट्री का सनसनीखेज खुलासा हुआ। उदयपुर की प्रतापनगर और सविना थाना पुलिस ने 36,70,000 के जाली नोट के साथ नोट बनाने के उपकरण भी बरामद किए और एक अभियुक्त सहित और कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुख्य अभियुक्त राहुल लोहार मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो अपने साथियों के साथ नकली नोट बनाकर उन्हें मार्केट में चलाने वाला था। बहरहाल आरोपी अपने मंसूबों में बहुत अधिक कामयाब नहीं हो सके और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साल के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो राजस्थान की विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के साथ ही उदयपुर की सलुंबर विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते 13 नवंबर को उपचुनाव हुए। सहानुभूति के वोट बटोरने के लिए यहां से भाजपा ने अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया। शांता कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीणा आप प्रत्याशी जीतू मीणा को हराकर विधायक चुनी गई। इस चुनाव की खास बात यह रही कि बाप पार्टी उपचुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बाप प्रत्याशी जीतू कटारा महज 1200 वोटों से चुनाव हारे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। देवराज हत्याकांड के बाद मेवाड़ 25 नवंबर को एकाएक दोबारा देश भर में चर्चा में आ गया। दरअसल यहां पर मेवाड़ राज परिवार में वर्चस्व की जंग छिड़ गई। पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के दुखद निधन के बाद 25 नवंबर को उनके पुत्र और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह का राज तिलक किया गया। परंपरा अनुसार राज तिलक के बाद वे सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन के लिए जाने वाले थे। इसी बीच उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर सिटी पैलेस और एकलिंग जी मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी। सिटी पैलेस और भगवान एकलिंग नाथ का मंदिर अरविंद सिंह मेवाड़ के नेतृत्व वाली ट्रस्ट का हिस्सा है।
जब सिटी पैलेस में प्रवेश पर रोक लगाने की बात सार्वजनिक हुई तो चित्तौड़गढ़ में विश्वराज सिंह का राज तिलक करने के दौरान मौजूद राजपूत समाज के लोग और उनके समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उदयपुर आकर उन्होंने सिटी पैलेस में जाने का प्रयास किया। प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। सिटी पैलेस से विश्वराज सिंह समर्थकों पर पथराव भी हुआ। मामला इतना ज्यादा विवादित और हाई प्रोफाइल हो गया कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार के निर्देश पर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सिटी पैलेस का विवादित हिस्सा कुर्क किया। इसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुल देवताओं के दर्शन किए और मामला पूरी तरह से शांत हो सका। टुडे न्यूज राजस्थान को विश्वास है कि 2024 में हुए घटनाक्रमों को लेकर दी गई हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दीजिए इजाजत प्रमोद गौड़ को। नमस्कार।